नमस्कार। आज हम YouTube के एक बहुत ही कमाल के फीचर यानी प्रोडक्ट टैगिंग को एकदम आसानी से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। सोचने वाली बात है ना कि आखिर कैसे एक वीडियो एक दुकान बन सकता है। यही सवाल हर क्रिएटर के मन में होता है कि अपने कंटेंट से कमाई का एक नया रास्ता कैसे निकाला जाए। और इसका जवाब वो है YouTube प्रोडक्ट टैगिंग। आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्रोडक्ट टैगिंग है क्या चीज़। फिर इसके 8 ज़रूरी नियमों को देखेंगे। इसके बाद कुछ अच्छे और बुरे एग्जाम्पल्स पर नजर डालेंगे ताकि गलती की गुंजाइश ही ना रहे। फिर आएंगे प्रो टिप्स जिससे रिजल्ट्स बेहतर होंगे और आखिर में एक सॉलिड नीश स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये प्रोडक्ट टैगिंग है क्या? ये एक ऐसा फीचर है जो क्रिएटर्स को पावर देता है कि वो अपने वीडियो, शॉर्ट्स और यहाँ तक कि लाइव स्ट्रीम्स में भी प्रोडक्ट्स को लिंक कर पाएं। मतलब ऑडियंस वीडियो देखते देखते बस एक क्लिक में उस प्रोडक्ट को खरीद सकती है। जरा सोचिए, वीडियो अब सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि एक चलता फिरता स्टोर फ्रंट बन गया है। कमाल है ना? और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये फीचर हर फॉर्मेट में अवेलेबल है, चाहे वो लंबे वीडियो हों, शॉर्ट्स हों या फिर लाइव स्ट्रीम्स। सिस्टम भी बड़ा सिंपल है। YouTube शॉपिंग प्लेटफॉर्म के जरिए जैसे कि Shopify या स्प्रेडशॉप इसको कनेक्ट करना होता है और बस काम हो गया। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, रूल्स। देखिए, इन नियमों को समझना ना सिर्फ चैनल को सेफ रखने के लिए ही नहीं बल्कि इस फीचर का पूरा फायदा उठाने के लिए भी बेहद जरूरी है। तो पहले 3 नियम तो बिल्कुल बेसिक हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, सिर्फ एलिजिबल प्रोडक्ट्स ही टैग करें, जैसे कि आपका अपना मर्चेंडाइज या एफिलिएट आइटम्स। दूसरा, रेलेवेंस, यानी प्रोडक्ट्स वीडियो के कंटेंट से जुड़े होने चाहिए। और तीसरा, सबसे जरूरी, मिसलीडिंग टैग से बचें, मतलब कोई क्लिकबेट नहीं। और हाँ, एक चीज जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है वो है डिस्क्लोजर। अगर आप एफिलिएट लिंक्स यूज कर रहे हैं यानी उस प्रोडक्ट से आपको कमीशन मिलने वाला है तो ये बात साफ साफ बतानी ही होगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से ही ट्रस्ट बनता है। इसके अलावा कुछ और बातें भी ध्यान में रखनी है। हमेशा YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो करें। एक ही वीडियो में प्रोडक्ट्स की भीड़ ना लगाएं। 3 से 5 टैग्स बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नाम, प्राइस, वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। और हाँ, कॉपीराइट की रिस्पेक्ट करना, ये तो हमेशा ही जरूरी है। कोई फेक प्रोडक्ट या गलत ब्रांड का इस्तेमाल नहीं। ओके, तो रूल्स तो हमने समझ लिए, अब इनको एक्शन में देखते हैं। चलिए कंपेयर करते हैं कि अच्छी टैगिंग और बुरी टैगिंग में क्या फर्क है। इस एग्जाम्पल से पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए एक वीडियो है जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करें पर। अगर उसमें जीएसटी सॉफ्टवेयर टैग किया है तो ये है गुड टैगिंग, ये रेलेवेंट है, हेल्पफुल है। लेकिन अगर उसी वीडियो में मोबाइल फोन्स टैग कर दिए तो ये है बैड टैगिंग। क्यों? क्योंकि इसका वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, सारा खेल रेलेवेंस का है। तो अच्छी प्रैक्टिस कैसे दिखती है? यहां देखिए, वीडियो का टाइटल है जीएसटी फाइलिंग फॉर बिगिनर्स और टैग्स हैं जीएसटी सॉफ्टवेयर टूल या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। वर्डिक्ट क्या है? बिल्कुल रेलेवेंट, हेल्पफुल, और इससे ऑडियंस का ट्रस्ट बढ़ता है। और अब देखते हैं वो गलती जो बिल्कुल नहीं करनी। वीडियो वही है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पर, लेकिन टैग्स हैं आईफोन, शूज, गैजेट्स। ये ना सिर्फ इररेलेवेंट है बल्कि ये क्लिकबेट भी है, पॉलिसी का साफ साफ वायलेशन है और चैनल के लिए खतरा बन सकता है। चलिए अब रूल्स को फॉलो करने से आगे बढ़ते हैं और इस फीचर को मास्टर करने की तरफ चलते हैं। लेट्स टॉक प्रो टिप्स जिससे रिजल्ट्स और भी बेहतर हों। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए तैयार हैं? आइए देखते हैं कुछ ऐसी टिप्स जो क्लिक्स और सेल्स दोनों को बूस्ट कर सकती हैं। ये 4 प्रो टिप्स बहुत काम के हैं। पहला, उसी प्रोडक्ट को टैग करें जो वीडियो में दिख भी रहा हो। दूसरा, उसके बारे में वर्बली मेंशन भी करें। तीसरा, एक क्लियर कॉल टू एक्शन दे, जैसे कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिए। और चौथा, टैगिंग को हमेशा हाई रिटेंशन कंटेंट के साथ कंबाइन करें, मतलब वीडियो एंगेजिंग होना चाहिए। अच्छा, ये तो हुई टिप्स की बात। अब उन आम गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं जिनसे बचना जरूरी है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो क्रिएटर्स अक्सर कर जाते हैं। पहला, सिर्फ इसलिए किसी प्रोडक्ट को टैग करना क्योंकि वो ट्रेंडिंग है, भले ही वो वीडियो से रिलेटेड ना हो। दूसरा, एफिलिएट डिस्क्लोजर को भूल जाना। तीसरा, ओवर टैगिंग, यानी बहुत सारे आइटम्स टैग कर देना। और चौथा, ऐसे दावे करना जिनका कोई सबूत ना हो, जैसे दिस इज द नंबर 1 सॉफ्टवेयर। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, आइए उसे एक स्पेसिफिक नीश पर अप्लाई करके देखते हैं।
एक केस स्टडी लेते हैं जीएसटी रिलेटेड कंटेंट की। तो एक जीएसटी कंटेंट क्रिएटर के लिए विनिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? देखिए, कई पॉसिबिलिटीज हैं। रेलेवेंट सॉफ्टवेयर टैग किए जा सकते हैं, जैसे जीएसटी फाइलिंग टूल्स। अपनी खुद की सर्विस जैसे 500 रुपीज में फाइलिंग सर्विस भी प्रमोट की जा सकती है। और तो और जीएसटी पर बनाए गए डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कोर्सेज या ई बुक्स को भी बेचा जा सकता है। मतलब कंटेंट को मोनेटाइज करने के कितने सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो अब एक सवाल है जो सभी क्रिएटर्स को खुद से पूछना चाहिए। मेरे अगले वीडियो में टैग करने के लिए सबसे हेल्पफुल प्रोडक्ट कौन सा होगा? इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि सही प्रोडक्ट सही वीडियो में टैग करना चैनल के लिए सच में एक गेम चेंजर हो सकता है।